नमस्कार, कैसे हैं आप। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान में किसान आंदोलन। जी हाँ, राजस्थान में किसान आंदोलन क्यों लगता था, इसका कारण क्या था, आइए जानते हैं। मुख्य लाभभाग यहाँ क्या करते थे, जो सामंत लोग थे, जो भी महाराणा लोग थे, वो इनके ऊपर टैक्स लगाते थे। अलग अलग प्रकार के न जाने कैसे कैसे टैक्स लगाते थे। उनमें से कुछ मैंने लिखे हैं जो परीक्षा में आते हैं। कौन कौन से थे? चौरी कर, सबसे पहले चौरी कर। कौन सा था? लड़की के विवाह पर 5 रुपए का कर। कभी भी अगर किसी को अपनी बेटी की शादी करनी पड़ती तो सबसे पहले तो सामंत को जाकर के 5 रुपए देने पड़ते थे। ये अभी की बात नहीं है, ये बात है 1897 की। 1897 से स्टार्ट है बिजोलिया किसान आंदोलन से सारा सिस्टम चालू है और बहुत लंबा चला था। दूसरा कर था जाजम कर, जमीन के क्रय विक्रय पे। अगर आपको जमीन बेचनी है तब भी कर देना पड़ेगा, और जमीन खरीद रहे हैं तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगला था तलवार बंधाई कर। ये तलवार बंधाई कर क्या था? ये राजपूतों ने मुगलों से लिया था, और तलवार बंधाई का मतलब था उत्तराधिकारी कर। यानी मैं अपने अगर किसी उत्तराधिकारी को गद्दी पे बिठा रहा हूँ तो जितने भी लोग मेरे आसपास मेरे क्षेत्र में आते हैं तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। मुगलों से लिया था। उदयपुर में से क्या कहा जाता था और जयपुर में क्या कहा था? नजराना कहा जाता था। जोधपुर में से पेशकशी कहा जाता था या कैद खालसा कहा जाता था। कर निर्धारण पद्धति क्या थी इनकी? अगर आपकी फसल खड़ी हुई है तो कुंता, ये खड़ी फसल का टैक्स लेते थे। मान लो खड़ी फसल खराब हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें टैक्स चाहिए। लाटा क्या होता था कि फसल निकलने के बाद में आपके घर पे फसल आ गई है तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी 2 प्रकार से टैक्स देते थे। अगला क्या है? बिजोलिया किसान आंदोलन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से शुरू हुआ और 1941 तक चला। अहिंसात्मक सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन। कितने वर्ष तक चला सर? 44 वर्ष तक किसान आंदोलन चला। अहिंसात्मक था, मतलब किसी को न तो मारा गया, न पीटा गया, हत्या करी गई, कुछ नहीं। अहिंसात्मक आंदोलन था। यहाँ पर 84 प्रकार के लाभ ली जाती थी। कितनी प्रकार की? 84 प्रकार के टैक्स थे, अलग अलग प्रकार के, जो मैंने 3-4 आपको बताया प्रारंभ में। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम चरण, ये 3 चरणों में पूरा हुआ। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। प्रथम चरण क्या था? प्रथम चरण 1997 से 1915 तक, 1897 से 1915 तक प्रथम चरण इसका था। दूसरा चरण कौन सा था? दूसरा चरण 1915 के बाद में 1923 तक था। 1923 से 1941 तक फिर अगला चरण था। इसका नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम ने। साधु सीताराम ने इसका नेतृत्व कैसे किया कि गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु भोज पे सभी किसान एकत्रित हुए थे। वो जब किसान एकत्रित हुए तो उन्होंने चर्चा करी आपस में कि इतने सारे लाभ भाग है, इतने सारे टैक्स हम नहीं दे पाएंगे, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि एक आंदोलन करते हैं। क्या करते हैं? एक आंदोलन करते हैं। आंदोलन का निर्णय उनके बीच में हुआ और यहाँ से नानक जी भील और ठाकरे पटेल को कहाँ भेजा गया? महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा गया। महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा गया और भेजने के बाद में क्या हुआ? महाराणा फतेह सिंह ने उनकी बात सुनी और सारी मसला समझा, और महाराणा फतेह सिंह ने वहां से एक आदमी भेजा जिसका नाम था हामिद हुसैन को भेजा। काहे के लिए? जांच के लिए। आप जांच करो कि वास्तव में ये जो किसान कह रहे हैं ये सही बात है कि नहीं है। लेकिन हामिद हुसैन का स्वभाव जैसा था, उसने महाराणा से, जो वहां के सामंत थे, उनसे मिली भगत कर ली। सामंत के साथ रहा, सामंत के साथ बैठा और उन्होंने कहा कि आपके किसान लोग जो आपकी सेवक है, प्रजा है, वो आपके इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो सामंत जो था उसने एक और टैक्स लगा दिया। इस जांच का क्या परिणाम निकला कि एक और टैक्स लगा दिया। कौन सा? चौरी कर लगाया। 1903 में किसने लगाया था? किशन सिंह ने। सामंत किशन सिंह ने कब लगाया था? 1930 में लगाया था। एक प्रश्न है जो पूछा गया था अभी हाल ही के एग्जाम में, तलवार बंधाई कर किसने चालू किया गया था? तलवार बंधाई किसने चालू किया था? ये 1906 में चालू किया गया था पृथ्वी सिंह ने। 1906 में चालू किया था पृथ्वी सिंह ने। किसने चालू किया? पृथ्वी सिंह ने। कब किया? 1906 में। कौन सा कर? तलवार बंधाई कर। इसका मतलब अगर मेरे उत्तराधिकारी कर ही इसको आप मान सकते हैं। चलिए इसके दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरे चरण में क्या था कि विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व किया। कब था ये? 1915 से लेकर के 1923 तक किसान आंदोलन था। ये मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लंबा आंदोलन है और इसको शीघ्रता से समाप्त करना, इसमें वो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके परीक्षा से संबंधित है और ये आपके काम की है। विजय सिंह पथिक का जन्म बुलंदशहर यूपी में हुआ था, लेकिन इन्होंने सारा जो काम किया था वो अपने राजस्थान में काम किया था। इनका वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था। साधु सीताराम के कहने पर भूप सिंह गुर्जर ने आपके विजय सिंह पथिक जी के नाम से इनको जानते थे, पथिक जी ने आपके बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। जब बिजोलिया ये आए और उन्होंने वह स्थिति देखी तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया था कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन फिर इन्होंने कर दिया। भारत में जो किसान आंदोलन, राजस्थान किसान आंदोलन को
फैलाने का काम कार्य विजय सिंह पथिक ने किया था। भारत में किसान आंदोलन को फैलाने का काम विजय सिंह पथिक ने किया था। कैसे किया था कि इनके एक मित्र थे गणेश शंकर, ये क्या था, एक प्रताप नाम की समाचार पत्रिका निकालते थे। उस पत्रिका में इन्होंने ये बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में छपवाया। तो छपवाने से क्या हुआ, जो बिजोलिया का मुद्दा था किसान आंदोलन का, वो क्या हुआ, पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में भी फेमस हुआ। चलिए इसे लिखिए, भारत में ये महत्वपूर्ण लाइन थी जो छूट गई थी, आपसे शीघ्रता से लिखिए। विजय सिंह पथिक ने क्या किया, पूरे भारत में ये आंदोलन को फैलाया। भारत में किसान आंदोलन का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, भारत में किसान आंदोलन का जनक, किसान आंदोलन का जनक, किसान आंदोलन का जनक कहां पे, भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, विजय सिंह पथिक को। लिख लीजिए, सीधा प्रश्न बनता है यहाँ से, विजय सिंह पथिक, सीधा प्रश्न बनता है यहाँ से विजय सिंह पथिक को भारत में किसान आंदोलन का। इन्होंने 3 सभाओं की स्थापना की, 3 सभाओं की स्थापना की। इसने की, विजय सिंह पथिक ने 3 सभाओं की स्थापना की। सबसे पहले तो किसान कल्याण बोर्ड की स्थापना की इन्होंने। किसान कल्याण बोर्ड की स्थापना की 1916 में की। फिर ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की है कब की, 1916 में। ये कब की, 1917 में। लिखते चलिए, साथ लिखते चलिए, शीघ्रता से लिखते चलिए। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना इन्होंने की, राजस्थान सेवा संघ कब की इन्होंने स्थापना, राजस्थान सेवा संघ की 1919 में स्थापना की। चलिए लिखिए, किसान कल्याण बोर्ड की स्थापना की, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, किसान सेवा संघ की स्थापना की। अध्यक्ष कौन कौन थे इसमें, तो ये तो थे साधु सीताराम, मुन्ना पटेल। और राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे इसके थे विजय सिंह पथिक। एक प्रश्न पूछा गया था, जो राजस्थान सेवा संघ था, ये इसकी स्थापना कहां हुई थी, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी, वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। पहले राजस्थान सेवा संघ इसका नाम नहीं था, इसका नाम बाद में राजस्थान सेवा संघ किया था, लेकिन इसका जो स्थापना थी वो कहां हुई थी, वर्धा महाराष्ट्र में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन की खबर कानपुर से प्रकाशित समाचार प्रताप, कौन छापता था इसको, गणेश शंकर। गणेश शंकर के अखबार प्रताप में छपवाया। इससे क्या हुआ, पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार हुआ। और क्या हुआ, पथिक ने बिजोलिया का मामला कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में उठाया, जिसने गांधी जी के जो निजी सचिव थे महादेव देसाई, गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई, गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई बिजोलिया आए और इस सारे 84 प्रकार के लाग भाग के बारे में उन्होंने जानकारी करी। और ये विजय सिंह पथिक का जो दूसरा बिजोलिया किसान आंदोलन का जो दूसरा चरण था वह समाप्त हुआ। तीसरा चरण आ गया और इस चरण में किसान आंदोलन की समाप्ति की ओर जाता है। और इसका जो ये था कब, 1923 से 1941, ये समाप्ति की ओर है। और इसका नेतृत्व किसने किया, लिखते चलिए,
नेतृत्व, इसका नेतृत्व किया राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व किया। इनकी पत्नी का नाम था अंजना चौधरी, उन्होंने भी एक किसान आंदोलन का नेतृत्व किया है। चलिए लिखिए, राम नारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व किया और इसमें इनके सहयोगी थे जमनालाल बजाज और हरिभाव उपाध्याय। जमुना इसके सहयोगी थे जमनालाल बजाज प्लस हरिभाव उपाध्याय। जमनालाल बजाज गांधी का पांचवा पुत्र, राजस्थान का गांधी जमनालाल बजाज, इन तीनों ने मिलकर के इसकी अध्यक्षता की और एक टीम गठित की 1941 में। प्रधानमंत्री टी विजया राघवाचार्य थे। टी विजया राघवाचार्य ये प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री टी विजया राघवाचार्य, इनके इसमें एक टीम गठित की। इनमें टी विजया राघवाचार्य के नेतृत्व में एक टीम मध्यस्थता में एक समझौता हुआ, जिसमें से इनकी जो 85 लाख भाग हो गई थी उसमें से 25 कम कर दी गई। 85 में इसकी मध्यस्थता में टीम गठित की गई थी। इनके मध्यस्थता में एक टीम गठित की गई, जिसमें से 85 में से 25 लाख भाग खत्म कर दी गई। बिजोलिया में माणिक्यलाल वर्मा ने, बिजोलिया में ये पूछ लेता है, बिजोलिया में माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत लिखा था, क्या नाम था उसका? पंचड़ा गीत लिखा। लिखिए, कौन सा गीत लिखा? पंचड़ा गीत लिखा। संदेशवाहक का काम कौन करता था? संदेशवाहक का काम संदेशवाहक का काम बताइए। संदेशवाहक का काम कौन करता था? संदेशवाहक का काम करता था तुलसीबीर नारद जी थे, कहीं के बिजोलिया किसान आंदोलन के। संदेशवाहक का काम तुलसीबीर करते थे। आइए रिपीट एक बार, अपन तुरंत इसका लेते हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन की बात कर रहे थे। सबसे मुख्य लाठी, चौरीकर, जाजम और तलवार बंधाई। आगे चलते हैं। अगला था कर निर्धारण पद्धति, कुंता प्रथा और लाटा प्रथा, खड़ी फसल पर, आड़ी फसल पर। अगले चलते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक चला, 44 वर्षों तक चला। अहिंसात्मक था, धाकड़ जाति के लोग रहते थे, 44 प्रकार के लाभ यहाँ उपस्थित थी। प्रथम चरण में साधु सीताराम ने किया। 1897 से लेकर के 1915 तक ये आंदोलन चला था। धाकड़ जाति के किसान किस गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज में इकट्ठे हुए थे। कहां पे? गिरधारीपुरा गांव में। और नानक झील और ठाकरे पटेल को कहां भेजा गया? महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा गया। महाराणा फतेह सिंह ने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था हामिद हुसैन। हामिद हुसैन को भेजा, तो हामिद हुसैन को भेजने से फायदा होने की जगह नुकसान हो गया। क्या नुकसान हो गया? ये चौरी कर लग गया, 5 रुपए का कर, तलवार बंधाई कर लग गया। 1906 में पृथ्वी सिंह की सामंत पृथ्वी सिंह ने इनके ऊपर ये टैक्स लगा दिया। अगला चरण में विजय सिंह पथिक ने इनका जो अध्यक्षता थी वह नेतृत्व किया। किसमें? दूसरे चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन के। विजय सिंह पथिक का जन्म बुलंदशहर यूपी में हुआ था। इसका असली नाम भूप सिंह गुजर था। भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। इन्होंने 3 सभा का गठन किया। किसान कल्याण बोर्ड, साधु सीताराम ने 1916 में इसकी अध्यक्षता की। ऊपरमाल पंच बोर्ड, ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड, इसके नाम 1917 में इसकी स्थापना की गई और मुन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। राजस्थान सेवा संघ 1919 में किया। वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी और 1919 में विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व किया था, अध्यक्षता की थी। पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन की खबर कानपुर में प्रकाशित गणेश शंकर के समाचार पत्र प्रताप में इसकी बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में छपाया। गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई यहाँ आए क्योंकि उन्होंने जो भारत में इसका हाहाकार हुआ, भारत में इसका प्रचार प्रसार हुआ। तीसरा चरण की बात करें तो रामनारायण चौधरी ने इसकी नेतृत्व किया। इसके साथ में जमनालाल बजाज,
हरिभाव उपाध्याय भी इनके साथ में थे। और क्या हुआ था कि टी विजया राघवाचार्य प्रधानमंत्री थे, इनकी मध्यस्थता में एक टीम गठित की गई जिसमें इनका बिजोलिया का 85 लाख, सर आपने तो 84 बताया थी, बीच में एक और लग गया था, पता है आपको, 25 कम कर दी गई थी। और बिजोलिया में माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत गाया था जिसका नाम था पंचीड़ा। एक मैं प्रश्न पूछता हूं आपसे, कल उसका मैं आंसर दूंगा। और प्रश्न है, आने की पूरी संभावना है, पथिक जी के द्वारा बिजोलिया में कौन सा गीत गाया गया, कौन सा गीत गाया गया। चलिए बताइए कौन सा गीत गाया गया, बाकी की बातें कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।